भारत के टॉप स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की तत्कालीन सीईओ चित्रा रामकृष्णा ने 8 साल पहले एक न्यूज एजेंसी से कहा था कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा शेर है जिस पर हर कोई सवार है। उस समय वे खुद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप पोस्ट पर तैनात थी। एनएससी ने साल 1994 में अपनी शुरुआत के एक साल के अंदर ही भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के रूप में 100 साल पुराने बीएसई को पछाड़ दिया था। एनएससी के मॉडर्न एल्गोरिदम पर आधारित सुपरफास्ट ट्रेडिंग में एक तकनीकी खराबी आने से शेयर कारोबार की पुरुषों के वर्चस्व वाली दुनिया में रामकृष्णा को एनएससी के शीर्ष पद पर आने का मौका मिला था। एनएससी में 5 अक्टूबर 2012 की सुबह आई इस तकनीकी खराबी से निवेशकों के लगभग 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे। इसके बाद एनएससी के तत्कालीन सीईओ रवि नारायण को पद छोड़ना पड़ा और कुछ महीने बाद 13 अप्रैल 2013 को एनएससी की कमान औपचारिक रूप से चित्रा रामकृष्ण को सौंप दी गई। आज 59 साल की रामकृष्ण एक अजीबोगरीब स्कैम के केंद्र में है। जब मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच में पता चला कि एक्सचेंज के प्रमुख व्यावसायिक निर्णय लेने में उन्हें एक रहस्यमय हिमालय योगी निर्देश दे रहे थे। घटनाक्रम से अवगत कई लोगों ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान की गहराई के साथ सफाई की जाए और सरकार की तरफ से भी रेगुलेटर, प्रवर्तन एजेंसियों और जांच एजेंसियों को इस मामले की तह तक जाने के निर्देश दिए गए हैं। रेगुलेटर के पूर्व शीर्ष अधिकारी ने कहा कि टॉप मैनेजमेंट और कुछ प्रमुख डायरेक्टर स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में लगभग हर रेगुलेटर, प्रशासनिक एजेंसी और जांच एजेंसी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और जांच के दायरे में उन सभी डायरेक्टर्स को शामिल किया गया है जो इन सालों के दौरान एनएससी के बोर्ड में थे। जांच सिर्फ योगी की पहचान सुनिश्चित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बोर्ड, रेगुलेटर और सरकार सहित अलग अलग स्तर पर चूक के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। एक दूसरे पूर्व रेगुलेटर ने कहा, ऐसा लगता है कि पूर्व और सेवारत नौकरशाहों, कुछ अत्यधिक महत्वाकांक्षी दलालों, शीर्ष सरकारी अधिकारियों और एक्सचेंजों में शामिल कुछ कॉर्पोरेट अधिकारियों की एक मंडली ने अपने निजी फायदे के लिए विभिन्न खामियों को पैदा किया और उसका फायदा उठाया। अधिकारियों ने कहा कि अब ऊपर से निर्देश आए हैं कि किसी को भी बख्शा ना जाए। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एनएससी मामले में 190 पेजों के अपने आदेश में कहा कि एनएससी की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण पर हिमालय के पहाड़ों में रहने वाले किसी आध्यात्मिक गुरु का प्रभाव था। एक मामला आनंद सुब्रमण्यम को मुख्य रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाने और उनका पदनाम बदलकर ग्रुप ऑपरेटिव ऑफिसर और एमडी का एडवाइजरी किए जाने के लिए कंपनी संचालन में खामियों से भी जुड़ा है। सेबी के आदेश के मुताबिक अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक एनएससी की एमडी और सीईओ पद पर रही रामकृष्ण कथित तौर पर हिमालय में रहने वाले इस योगी को शिरोमणि कहकर बुलाती थी। एनएससी की पूर्व प्रमुख का दावा है कि वे हिमालय की पहाड़ियों में रहते हैं और उन्हें 20 सालों से व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में सलाह देते रहे हैं।